हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और ये लाभ और हानि की हमारी क्लास कौन सी क्लास है? हमारी सबसे पहली क्लास है। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि का मतलब ये है, जैसे कोई वस्तु अगर हमने 10 रुपये में खरीदी और उसको 12 रुपये में अगर बेच दिया तो लाभ हमारा क्या हुआ? हमें फ़ायदा हुआ। लाभ हमारा 12 माइनस का 10, 2 रुपये का हमें लाभ हुआ। मतलब कोई वस्तु अगर हमने जितने रुपए में खरीदते हैं अगर उससे ज़्यादा मूल्य पर उसको बेचते हैं तो उसे लाभ कहते हैं। और अगर कोई वस्तु अगर जैसे मान लीजिए 100 रुपये में खरीदी और उसको हमने 90 रुपये में बेचा तो हमारा 10 रुपये का क्या हुआ? घाटा। तो ये हमारी क्या है? हानि। हानि होगी हमारी 100 माइनस का 90 बराबर 10। तो कहने का मतलब ये, कोई जितना फ़ायदा होता है वो हमारा लाभ है और जितना घाटा होगा वो हमारी हानि है। लाभ, लाभ को इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट, हानि, लॉस। और जो हमारा जो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो कहलाता है। सबसे पहले ये देखिए, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे सीधे लिख सकते हैं खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हमने क्या किया? खरीदा है। और जिस मूल्य पर हमने किसी वस्तु को बेचा है तो वह विक्रय मूल्य कहलाएगा। बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य जिस मूल्य पर हमने किसी वस्तु को क्या किया है? बेचा है, तो वो हमारा बेचने वाला मूल्य कहलाता है। तो लाभ और ये आगे समझ में, क्रय मूल्य हमारा हो गया खरीदने वाला, विक्रय मूल्य हो गया हमारा बेचने वाला। ठीक है। अगर विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बगल में कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, कुछ ये सूत्र लिखे हैं। जैसे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। लाभ विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है तो क्रय मूल्य कम है तभी लाभ होगा। हानि क्रय मूल्य ज़्यादा होगी, विक्रय मूल्य कम होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं या लागत मूल्य। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना ये हल भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला और है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। और अगर किसी को इस तरीके से याद करना हो, CP बराबर SP गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिसको जैसे सुटेबल रहे। क्रय मूल्य जिस किसी को हिंदी में याद करने में सहूलियत रहती है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। CP बराबर SP गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। आगे समझ में? तो इसी फॉर्मूलों को देखते हुए कुछ सवाल हम देखेंगे। जैसे सवाल नंबर हमारा पहला है, एक वस्तु 25 रुपये में खरीदी जाती है और 55 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य हमारा क्या है? खरीदी गया 25 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य हमारा 55 रुपये। 25 से 55 ज़्यादा है, विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत में पूछ भी रहा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। क्या हो जाएगा? 55 में से 25 गए, 5 5 0 30 आएगा। 30 रुपये का हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। अब लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसमें रख देंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ कितना है? 30 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये,
गुणा 100। आगे समझ में, 25 चौको 100, 4 तियाँ 12, 120% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। आगे समझ में, यही हमारा इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करो। ए, दो सवाल हैं, ए और बी, लाभ और हानि। पहले में हमारा है, जैसे ए नंबर अगर सॉल्व करें, पहले में क्रय मूल्य हमारा CP 10, विक्रय मूल्य 12.50, तो इसमें लाभ होगा क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा SP माइनस का CP, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 12.50 और क्रय मूल्य हमारा 10। इसको हम घटाएंगे, 5, ये 50 पहले आएगा, 12 में से 10 गए 2, 2.50 का हमें लाभ हुआ। लेकिन हमें लाभ और हानि परसेंट निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हमारा 2.50 और क्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमारा 10 गुणा 100। 2 जीरो से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो इसका कट गया, आंसर आया हमारा 25%। 25% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। आगे समझ में, बी नंबर, क्रय मूल्य हमारा 20 है, विक्रय मूल्य 13.75। अब बताइए, क्रय मूल्य हमारा 20 है, विक्रय मूल्य 13.75, तो विक्रय मूल्य हमारा कम है, तो इसमें क्या होगी, हानि होगी। हानि बराबर CP माइनस का SP। CP हमारा क्रय मूल्य, हमारा कॉस्ट प्राइस है 20, माइनस का विक्रय मूल्य हमारा 13.75, तो 20 से 13.75 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे जो ये आएगा हमारा 5, 2, ये आ जाएगा हमारा 6.25। आगे समझ में। अब हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी है, 6.25, क्रय मूल्य कितना है 20, 20 गुणा 100, 20 पंचे 100, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आएगा। अब इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 625 बटे 20, अभी और कटेगा ही। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौको 20। अब इसको इससे हम भाग दे देंगे, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 31.25 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे समझ में दोस्तों, 31.25%। पहले में लाभ हुआ, दूसरे में हानि परसेंट। आगे समझ में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य दिया है, CP बराबर दिया है हमें 37.5 और प्रॉफिट हमें लाभ दिया गया है, लाभ है हमारा 20%। हमें विक्रय मूल्य निकालना। इस तरीके के सवालों में दोस्तों एक बात ध्यान रखा करिएगा, अगर लाभ प्रतिशत पता है तो हमें सीधे लाभ प्रतिशत का ही सूत्र लगा देना। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत कितना है 20, लाभ को लाभ रहने दीजिए, क्रय मूल्य कितना है 37.5 गुणा 100, 1 दशमलव इसका हटेगा, नीचे ऊपर 1 जीरो और हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 7 35, 2 बचा, 5 25, 5 दूनी 10, 200, 20 से 200 कट जाएगा 10 बार, तो लाभ आएगा हमारा, ये कैंची गुणा हो जाएगा, 75 का गुणा 1 से होगा, लाभ बराबर आएगा 75 बटे 10,
7.5 ये हमारा लाभ आया। अब लाभ हमारा 7.5 है, तो लाभ 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 का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बराबर लाभ 7.5। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 37.5। तो इसको इस तरफ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 7.5 प्लस 37.5 ये आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 3 1 4, 45.45 रुपये ये इसका लाभ होगा। आगे समझ में? और इसको एक दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने पीछे आपको बताया है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि %। क्रय मूल्य कितना है? 37.5। विक्रय मूल्य निकालना है हमें, विक्रय मूल्य को ये लिख दिया, 100/100 लाभ है, 100 प्लस माइनस लाभ है तो प्लस आएगा 20। 37.5 बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/120, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 6 12। आगे समझ में? इसका हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा। अब कैंची गुणा कर देंगे, 5 गुणा विक्रय मूल्य गुणा 10 बराबर 375 गुणा 6। तो विक्रय मूल्य बराबर 375 गुणा 6/5 गुणा 10। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 7 35, 5 25, 5 1 5। आगे समझ में? अब फिर से कटेगा ये, नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वहाँ पर जगह नहीं है। 10, 5 1 5, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 3 6, 2 1 2, 15 3 45। आगे समझ में? 45%। चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से उत्तर हमारा उतना ही आएगा। आगे समझ में? वैसे हम प्रेफर करेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र लग रहा है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, सेम यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि %। ठीक है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य हमारा 110 गुणा 100/ लाभ है हमारा 100 प्लस 10, 110 गुणा 100/110 ये हो गया। तो क्रय मूल्य हमारा क्या आएगा? 100। आगे समझ में? यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्रय मूल्य आएगा हमारा 100। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्याम ने 6 लाख में 2 घर समान राशि पर खरीदकर एक घर को 10% लाभ पर तथा दूसरे घर को 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे दोनों घर पर कुल कितने % का लाभ प्राप्त हुआ? मान लो ये पहला घर है और ये दूसरा घर है, दोनों की सम्मिलित राशि कितनी है? 6 लाख। दोनों की सम्मिलित है ये, दोनों की मिक्स, तो अलग अलग क्या होगी? इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख इसके हो गए और 3 लाख इसके हो गए। ये इनका क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य इसका है और ये भी इसका क्या है? क्रय मूल्य। एक का क्रय मूल्य 3 लाख, दूसरे का भी क्रय मूल्य 3 लाख। अब पहले वाले घर को उसने 10% लाभ पर बेचा, दूसरे घर को 15% लाभ पर बेचा, कुल कितने % का लाभ प्राप्त हुआ? तो पहले में है लाभ
लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही लगाएंगे। लाभ प्रतिशत पहला कितना है 10% का, तो 10 बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य हमारा 3 लाख गुणा 100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए, तो लाभ आएगा हमारा, इसका इसमें कैंची गुणा होगा ये 30,000। अब ऐसे ही दूसरे को निकालेंगे। इसका लाभ प्रतिशत कितना है 15%, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत 15, लाभ बटे क्रय मूल्य हमारा 3 लाख, दोनों का बराबर है, गुणा 100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए, तो लाभ बराबर आएगा 15 तियाँ 45, 45,000। पहले का लाभ है 30,000, दूसरे का लाभ है 45,000। अब सवाल हमारा क्या कह रहा है, इस प्रकार उसे दोनों घर पर कुल कितनी प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ हो जाएगा 45,000 प्लस 30,000, कितना हो जाएगा 75,000। दोनों को जोड़ दिया, 75,000 इन दोनों का क्या है लाभ है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में। अब ये जो लाभ है हमें पूरी राशि पर निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, जब ये बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तब ये इसमें बहुत सी चीज़ें आपको इसमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी न करने की, वो बिल्कुल स्पीड में ही निकलती चली आएगी, लेकिन थोड़ा बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लाभ है हमारा 75,000, क्रय मूल्य हमारा पूरा कितना है 6 लाख, इसमें आएगा 6 लाख गुणा 100। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो इसके चले गए, और 3 जीरो से इसके 3 जीरो इसके चले गए, बचा 75/6। इसको अगर क्या बचा 75/6। आगे समझ में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 चौको 24, 12.4 या 12.5, इतना इसका सही आंसर है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे समझ में, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 12.5 आएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे समझ में, तो ये रहे आज के लाभ और हानि से संबंधित, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ सवाल और कुछ फॉर्मूले। ठीक है, आगे कुछ फॉर्मूले और जो ट्रिक हैं वो आगे की वीडियो में बताए जाएंगे। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं एक सब्सक्राइब के लिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।